मूवी की शुरुआत होती है एक इंसान को दिखाते हुए जिसका नाम सियाकिर होता है। सियाकिर अपने गांव का काफी बड़ा और एक सम्मानित प्रीस्ट होता है। आज यहाँ पर सियाकिर अपनी बीवी रिका और अपने 4 बच्चों के साथ गांव की ही एक लड़की के फ्यूनरल पर आया हुआ होता है। असल में सियाकिर इस गांव का बहुत ही बड़ा प्रीस्ट होता है और किसी की मौत या अन्य चीजों पर सियाकिर को ही रिचुअल्स के लिए बुलाया जाता है। रिचुअल्स शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि सियाकिर और उस लड़की का पूरा परिवार उसकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द बैठे होते हैं। तभी सियाकिर की एक बेटी जिसका नाम तियास होता है, उसे किसी के चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज आती है। तियास उस आवाज के पीछे जाती है और ढूंढते ढूंढते वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। उस कमरे में जाते ही तियास को एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। वहाँ पर एक लड़की को लोहे के चैन से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा था। उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके फ्यूनरल पर सियाकिर और उसका पूरा परिवार आया हुआ था। ये भयानक मंजर देखकर तियास पूरी तरह से डर जाती है और भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और वहाँ चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि उस लड़की की आत्मा को नर्क में सजा मिल रही है, जिसे सुनकर उस लड़की के परिवार वाले रोने लगते हैं। दरअसल तियास के पास शायद से कोई ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो मरे हुए लोगों को उसके आफ्टर लाइफ में भी देख सकती थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कई साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सियाकिर के बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। सियाकिर के असल में 2 बेटे और 2 बेटियां थी, जहाँ पर बड़े बेटे का नाम सले और छोटे बेटे का नाम फैजर था। वही बेटियों का नाम तियास और अजाइजा होता है। खैर इसके बाद हमें तियास को दिखाया जाता है जो किसी चीज को छुपाकर अपने पिता से बचते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उस चीज को अपनी माँ को दिखाती है जो कि उसके मैथ टेस्ट का रिजल्ट था जिसके अंदर वो फेल हो चुकी थी। उसकी माँ इस चीज से काफी डिसअपॉइंट होती है, लेकिन तियास यहाँ अपनी माँ से प्रॉमिस करती है कि अगली बार वो टेस्ट में जरूर पास होगी। लेकिन अभी के लिए ये बात उसके पिता को नहीं पता लगनी चाहिए। अब आगे सले अपनी जॉब से वापस अपने घर लौट कर आता है जहाँ पर उसे देखकर उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सले 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसकी एक वेल रेप्यूटेड जॉब थी और वो काफी अच्छी अर्निंग कर रहा था। उसके तीनों भाई बहन उसी की तरह बनना चाहते थे, यानी कि वो उन तीनों के लिए काइंड ऑफ एक रोल मॉडल था। साथ ही साथ उसके माता पिता भी उस पर काफी प्राउड फील करते थे। सभी खाने के टेबल पर बैठकर अपना मील एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक तियास के हाथों से उसका वही टेस्ट रिजल्ट जमीन पर गिर जाता है जिसमें वो फेल हो गई थी। अब यहाँ पर सियाकिर उस पेपर को देख लेता है और उसे पता चलता है कि तियास इस बार भी फेल हो गई है। इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज होता है और वो इस बात से भी काफी दुखी होता है कि तियास और उसकी पत्नी ने मिलकर उससे ये बात छुपाई थी। खैर इसके बाद शाम को सियाकिर तियास को उसके झूठ और टेस्ट में फेल होने के लिए पनिश करता है, जहाँ पर वो छड़ी से तियास के हाथों पर मारता है और उसे रूल्स को फॉलो करने और अच्छे से पढ़ाई करने की हिदायत देता है। अब इसके बाद काफी रात हो जाती है। तभी सियाकिर के घर का फोन रिंग करता है। सियाकिर फोन को अटेंड करता है और उसे पता चलता है कि गांव की ही एक फैमिली की बेटी जिसका नाम दिनी होता है उसका निधन हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि दिनी सियाकिर की सबसे छोटी बेटी अजाइजा की फ्रेंड और क्लासमेट थी। दिनी के परिवार से सियाकिर को पता चलता है कि दिनी ने आज शाम को ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसी के डेथ रिचुअल्स के लिए सियाकिर को बुलाया जा रहा था। अब ये न्यूज सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि किसी ने भी दिनी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि अजाइजा जो कि दिनी की क्लोज फ्रेंड थी, उसे दिनी की मौत का कोई दुख नहीं था। वो तो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा था? अजाइजा को दिनी की मौत से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? इसका खुलासा मूवी के क्लाइमेक्स में होता है। खैर इसके बाद सियाकिर और रिका दोनों ही दिनी के फ्यूनरल में जाने लगते हैं और अपने 4 बच्चों को साथ में चलने के लिए बोलते हैं, जिस पर सले अपनी सभी भाई बहनों की तरफ से फ्यूनरल में ना जाने के लिए बहाने बनाने लगता है, जिस पर सियाकिर और रिका मान जाते हैं और उन्हें घर पर ही रुकने के लिए बोल जाते हैं। अब आखिर सले ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, इसका जवाब भी हमें थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। अब आगे सियाकिर और रिका फ्यूनरल के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में अजाइजा ने कुछ हफ्ते पहले एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया था, जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो इन सब चीजों के सख्त खिलाफ थे। अब अजाइजा उस कंपटीशन के फाइनल राउंड तक पहुंच चुकी थी और आज रात ही उसका फाइनल परफॉर्मेंस होना था। जब ये बात सले को पता चलती है तब वो एक प्लान बनाता है कि जब रात में उसके पेरेंट्स बाहर गए होंगे तभी वो सभी दूसरे गांव में जाकर अजाइजा के सिंगिंग कंपटीशन को देखेंगे और पेरेंट्स के वापस आने से पहले वो घर आ जाएंगे। अब यहाँ सभी इस प्लान के लिए मान जाते हैं, बट तियास को ये सब सही नहीं लग रहा था क्योंकि उसके हिसाब से ये सब गलत था। बिना पेरेंट्स के परमिशन के कुछ भी करना वो एक पाप समझती थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी तियास की बात नहीं सुन रहा था। एट द एंड तियास को भी उनके प्लान में
शामिल होना पड़ता है। अब इसके बाद चारों भाई बहन नदी के रास्ते से होते हुए दूसरे गांव में जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें गांव के ही एक बुजुर्ग इंसान हारजो मिलते हैं। हारजो को मोतियाबिंद हुआ रहता है, यानी कि वो रात में नहीं देख सकते थे। हारजो किसी दूसरे इंसान की मदद लेकर अपने घर जा रहे थे। अब यहाँ आग की रोशनी कम होने के बावजूद भी केवल आवाज से ही हारजो ये पता लगा लेते हैं कि ये चारों सियाकिर के बच्चे हैं और ये नदी के रास्ते कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हारजो उन्हें मना करते हैं क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब था और नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता था। अब यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं कि सलेह हारजो को देखकर काफी अजीब रिएक्ट कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। अब यहाँ सलेह हारजो को देखकर ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा था, इसका खुलासा भी मूवी के लास्ट में होता है। खैर यहाँ सलेह हारजो की बात को अनसुना करते हुए उसी नदी के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है और आगे वही होता है जिस बात का डर था। अचानक से नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और चारों भाई बहन उसमें डूबने लगते हैं। इधर रीका जो दिनी के फ्यूनरल पर आई हुई थी, उसे महसूस हो जाता है कि उसके बच्चे मुसीबत में हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो अपने घर वापस आते हैं जहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद गाँव वालों की मदद से उन्हें पता चलता है कि हारजो ने उन चारों बच्चों को नदी के रास्ते से कहीं जाते हुए देखा था, बट अभी वहाँ जाना काफी खतरनाक है क्योंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी। अगली सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है जहाँ पर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक जगह पर सलेह और फैजर की डेड बॉडी मिल जाती है, जिन्हें देखकर सियाकिर पूरी तरह से टूट जाता है। आगे उनकी डेड बॉडी को घर लाया जाता है जहाँ रिका उन्हें देखकर खुद को संभाल नहीं पाती और रोते रोते बेहोश हो जाती है। इसके बाद सियाकिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर उनके रिचुअल्स को पूरा करता है, लेकिन उनकी बॉडी को अभी दफनाया नहीं जा सकता था क्योंकि अभी भी उनकी बहनें लापता थी। वहीं दूसरी तरफ हम सलेह को एक बहुत ही अजीब और भयानक जगह पर देखते हैं जहाँ पर उसकी आंख खुलती है और वो खुद के सामने हजारों लोगों को या यूं कहें हजारों आत्माओं को तड़पते हुए देखते हैं। दरअसल दोस्तों ये एक नर्क था जहाँ पर लोगों के पापों के हिसाब से उन्हें दंड और यातनाएं दी जा रही थी, पर सलेह यहाँ इस नर्क में क्या कर रहा था? वो तो एक अच्छा इंसान था, एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा था। पर नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमें सलेह की असली सच्चाई पता चलती है। दरअसल सलेह एक काफी धूर्त और झूठा इंसान था। वो लोगों के पैसे ठगने का काम किया करता था। वो लोगों से स्कीमों में पैसा लगवाकर उनके साथ स्कैम करता था, साथ ही साथ वो गैम्बलिंग भी करता था और यही कारण था कि लोगों को लगता था कि सलेह अच्छे पैसे कमाता है। आगे नर्क में हम देखते हैं कि एक काला कपड़ा पहना हुआ इंसान सलेह को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ एक जगह पर बैठा देता है जहाँ सबसे पहले एक काफी बड़ी कैंची से उसकी जबान काट दी जाती है, जिससे वो पूरी तरह से छटपटाने लगता है। यहाँ पर सलेह की जीभ इसलिए काटी जाती है क्योंकि वो अक्सर झूठ बोलता रहता था। जब उसकी माँ उसको प्रेयर करने को बोलती थी तो वो उनसे बोलता था कि उसने प्रेयर पहले ही कर ली है। जिसके बाद हमें फैजर को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में कुछ लोग गर्म सरिये को डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं। ऐसा उसके साथ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो भी एक बुरा लड़का था। वो अपने पेरेंट्स से छुप छुप कर अश्लील वीडियो देखा करता था, यहाँ तक कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास भी जाया करता था और उसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी। ऐसे ही दोनों को ढेर सारी सजाएं दी जा रही थी जो कि बार बार रिपीट हो रहा था, जिसके बाद उन्हें लावा में फेंक दिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि गांव वालों को तियास मिल जाती है जो काफी ज्यादा जख्मी थी और उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अब सियाकिर को भी यहाँ अपने बच्चों की असली सच्चाई पता चलना शुरू हो जाती है। तियास, जिसे कि सियाकिर सबसे ज्यादा डांटा करता था ये सोचकर कि वो सबसे नालायक बच्ची है, जबकि तियास ही उन चारों में सबसे ज्यादा समझदार बच्ची थी। वो सभी रूल्स को फॉलो करती थी और कभी कोई गलत काम नहीं करती थी। सियाकिर को सलेह के बारे में भी पता चलता है कि वो लोगों से फ्रॉड करता था और ऐसा ही एक फ्रॉड उसने हारजो के साथ भी किया था और यही वजह थी कि जब पिछली रात सलेह हारजो से मिलता है तब वो अजीब रिएक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ रीका को फैजर की भी सच्चाई मालूम हो जाती है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़का था, इसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स थी। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें नर्क का सीन दिखाया जाता है। हम नर्क में तियास को भी देख पाते हैं जहाँ पर उसे कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा होता, पर वो देखती है कि उसके सामने ही उसके दोनों भाइयों को टॉर्चर किया जा रहा है। तभी तियास अजाइजा को भी देखती है जिसके सामने दिनी की आत्मा थी जो कि बार बार फांसी लगाकर खुद की ही जान ले रही थी। इसके बाद ही हमें पता चलता है कि अजाइजा ने ही दिनी को इतना मेंटल टॉर्चर किया था जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से उस दिन अजाइजा को दिनी की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे अजाइजा को भी इस बात के लिए सजा दी जाती है जहाँ पर उसके हाथों को बार बार काटा जा रहा था, जिससे कि वो दर्द से बहुत ज्यादा तड़पने लगती है। अब इसके बाद तीनों भाई बहनों को एक जगह पर लाकर एक साथ सजा दी जाती है जो कि तियास से देखा नहीं जाता और वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती है। इसी बीच वो सजा देने वालों में से एक की हुडी को खींच देती है और हम देखते हैं कि वो सजा देने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि उनके ही भाई बहनों के एविल वर्जन थे, यानी कि उन तीनों के एविल पर्सनालिटी ही उन्हें टॉर्चर कर रही थी। वहाँ पर तियास को
अपनी भी पर्सनालिटी दिखाई देती है, बट वो एविल पर्सनालिटी नहीं थी, क्योंकि तियास ने बचपन से कोई बुरा काम किया ही नहीं था। जिसके तुरंत ही बाद तियास को नर्क से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरी तरफ उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। सियाकिर को आगे अजाइजा की भी डेड बॉडी मिल जाती है, जिसके डेथ रिचुअल्स करने के बाद वो तीनों की डेड बॉडी को दफना देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब तियास जिंदा थी तो वो नर्क कैसे पहुंच गई और अपने भाई बहनों को टॉर्चर होते हुए कैसे देख पा रही थी। दरअसल दोस्तों, तियास के पास एक स्पेशल पावर थी, जिसकी वजह से वो लोगों की मौत के बाद भी आफ्टर लाइफ में उसे देख सकती थी, जिसका हिंट हमें मूवी के शुरुआत में ही मिल गया था, जब उस लड़की के फ्यूनरल में तियास को एक कमरे में वही लड़की टॉर्चर होते हुए दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी शिक्षा नरेगा फिल्म की कहानी, जिसे कई देशों में हेल टॉर्चर के नाम से भी रिलीज किया गया है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त जरूरत है।